दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरी चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो फॉर्म फिल हो रहा है 2025 का, तो आप किस तरीके से फिल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यूपीएससी पार्लियामेंट एग्जामिनेशन टेस्ट पेट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 01 एग्ज़ाम ऑब्लिक 2025 अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपको इम्पोर्टेंट डेट मिल जाती है कि 14/5/2025 से स्टार्ट हुआ है और 17/6/2025 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है और आपको एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं 185 रुपये आपका जनरल ओबीसी और SC/ST PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये और PH के लिए दिव्यांग के लिए 25 रुपये फ़ीस लगेगी। यहाँ पे आपको बताया गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं, SBI गेटवे के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे एज की क्राइटेरिया दी गई है 18 से 40 साल और आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नेम आप देख सकते हैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी ट्रिपल एससी के पेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पे पेट की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं को जो बंदा 10th पास कर चुका है और 18 साल उसकी उम्र हो चुकी है तो आसानी से ये पेट फॉर्म फिल कर सकता है। और यूपीएससी के अकॉर्डिंग जितनी भी भर्ती आएगी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फॉर्म फिल से रिलेटेड सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी पेट का जो है फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन करना है आपको हम बताएंगे। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई के लिंक पे आप क्लिक करते हो यूपीएससी के अकॉर्डिंग इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट के यहाँ इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हो आपको इस तरीके का अगेन डैशबोर्ड मिलता है। आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि आप हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डिटेल है, बेसिक डिटेल आप प्रॉपरली फिल करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिएगा और यहाँ पे आई एक्सेप्टेड क्लिक करेंगे। जैसे आई एक्सेप्टेड पे क्लिक करेंगे आपको नोटेड में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट पहले पेट का फॉर्म फिल कर चुके हैं और भाग ले चुके हैं उनको यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके आगे फिल कर लेना है। और अगर ना पहली बार आप पेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है। देख सकते हैं आपको यहाँ बताया गया है कि 5 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ोटो साइन अपलोड करना है, अदर डिटेल देंगे, फिर उसके फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आने के बाद आपको कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल फिल करना है। जैसे कि आपका जो भी मार्कशीट पे नाम दिया गया हो 10th की उसके अकॉर्डिंग आपका अपना फुल नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको फुल नेम मेंशन कर लेना है। इस बॉक्स में मदर्स नेम आपको फुल नेम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर यस करते हैं तो ऐसी स्थिति में और भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपको यहाँ पे काइंडली पे अटेंशन के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके का मैसेज आता है और यहाँ पे अदर डिटेल्स फिल करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर यू डिफेंडेंट या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, बॉडी में अगर डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपके अकॉर्डिंग आर यू स्किल प्लेयर विद उत्तर प्रदेश, तो आप एक खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, यस या नो उसमें अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। होम स्टेट के अकॉर्डिंग होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपकी कैटेगरी हो कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग डेट, मंथ, ईयर, डेट, जन्म तिथि को फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी जेंडर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और एक्टिवेटेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे योर वेरीफाई ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप किसी उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपको पेट के अकॉर्डिंग एज का छूट भी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आप छूट चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ बता दें, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हाई स्कूल की पहले आपको बोर्ड फिल करना है। जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है उस बोर्ड को आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर उसके बाद किस ईयर में आपने कंप्लीट किया उस ईयर को आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में रोल नंबर मेंशन करेंगे। परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप 10 मार्क यहाँ पे टोटल मार्क मेंशन करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है छोड़ सकते हैं। अगर दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेट का है ये हाई स्कूल की से ही आपका फॉर्म फिल होगा। और उसके बाद जैसे कि और भी जो भी कोई यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म के अकॉर्डिंग आता है तो उसमें आपका पेट रजिस्ट्रेशन नंबर केवल मांगा जाता है, स्कोर कोड। उसके बाद ही आपका इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की डिटेल आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या सरकारी मान्यता द्वारा आप समकक्ष रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसका यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों आप जब फॉर्म फिल करेंगे पेट के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म आएगा तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और आसानी से अपने डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको जो भी स्टार मार्क दिए गए हैं वो कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल अवेलेबल आपको मेंशन करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए। उसके इंटरमीडिएट के दिया हो कोई दिक्कत नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पेज पे आएंगे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो की क्राइटेरिया 50 से 100 KB के बीच बताया गया है और जो साइन की क्राइटेरिया होगी 30 से 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन का सिंपल गाइडलाइंस दिया गया है और आपको यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। तो जैसे ही सिलेक्ट फ़ोटो या फ़ोटो पे क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा फ़ोटो को यहाँ पे आप पिक कर लेंगे। उसी तरीके से साइन को भी आप जो है 30 से 50 KB के अंदर होगा, यहाँ पर आपका साइन से होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश रिलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो साइन अपलोड हो चुका है हमारा। कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन चेकआउट कर लेना है। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आने के बाद आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल डिटेल। तो एडिशनल डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें, यहाँ पे नेम या C/O का आपको फिल करना है। जैसे कि नाम MC/O का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फादर्स नेम में जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो केयर टेकर के अकॉर्डिंग आपके आते हैं। उसके बाद हाउस नंबर या विलेज इसमें मेंशन करेंगे। स्टेट या पोस्ट ऑफिस इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। लोकल कस्बा यहाँ पे सिटी मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट होगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेकआउट करना है कि आपके अकॉर्डिंग सारी डिटेल फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को हम अपने अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे फिल करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे कैप्चर्स है कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सर्वर इशू है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ समय बाद जो है आप जो है फॉर्म को सबमिटेड करिए। तो मैं जैसे ही कुछ समय बाद जो है इसको ट्राई करूँगा तो अपना फाइनल पेमेंट कर लूँगा। तो इस तरीके से आप जो है पेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं घर बैठे आसानी से। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।